कराची में घग्गर फाटक के करीब कलदम SRA कमांडर असगर अली और नूर चांडियों का करीबी साथी सद्दाद सर गिरफ्तार। दहशतगर्द बोहर गांव हैदराबाद रेलवे लाइन पर धमाके की मंसूबाबंदी कर रहा था। कराची में रात गए मोटरसाइकिल सवार जान से गया। सादी टाउन में पानी के टैंकर की टक्कर से तनवी नामी शख्स जान बहक। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। KP आजाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर ज़लज़ले के झटके। रावलपिंडी, लाहौर, सवात, मालाकंड, चित्राल और खुजदार में जमीन थरा उठी। ज़लज़ले का मरकज अफगानिस्तान के सूबा नूरिस्तान के जिला पारून में सतह जमीन से 69 किलोमीटर नीचे था। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 रिकॉर्ड की गई। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें तब्दील न करने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे, डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। कीमतें 30 अप्रैल तक नाफिज रहेंगी। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, जनरल आसिम मुनीर एक सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल है। जबान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जो जिहाद किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। पिछले दौर में संगीन गलतियां की गई। दहशतगर्दी के ताने बाने कहां मिलते हैं, फंडिंग कौन कर रहा है सब जानते हैं। अफसोस है सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है। जहर उगलने वालों का मुकाबला करें जैसे फौज दहशतगर्दों से लड़ती है। सरमायाकारी लाने वाले पाकिस्तानी मेरे आका होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें बना दी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल एजाजात दिए जाएंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। इस मुल्क के गैर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपकी फौज हर मुश्किल से बआसानी नबरदाजमा हो सकती है। आज मिलकर वाज़े पैगाम दे रहे हैं। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। अपने खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरा ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। पीटीआई की फंडिंग ओवरसीज बंद हो गई है। जो पीटीआई की पाकिस्तानी अमेरिकन फंडिंग करते थे वो आज इस कन्वेंशन का हिस्सा थे। वो इस कन्वेंशन में बैठे हुए इसलिए थे क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान को पटरी पे ले आए हैं। कि आज जो तकरीर हुई, तकरीर के अंदर जो चीफ की पिच थी, विजन था, उसमें बहुत ही कमांड और कंट्रोल था। उनके प्लान भी दे रहे थे। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का मौशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, रेटिंग बढ़ाना मौशी इस्तेहकाम का सबूत है। फिच रेटिंग से हुकूमती मौशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। गुज़िश्ता 2 साल से मौशी इस्लाहात पर कारबंद है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी नुमाया है। इदारों की मदद से मौशी इस्तेहकाम का एजेंडा जारी रहेगा। माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस से सरमायाकारों का एतमाद नजर आया। रेटिंग बेहतर होने पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। पीटीआई के लिए शायद आसानियां पैदा हो सकती थी या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी जात के कोई और रुकावट नहीं है। वो अपने लिए मुश्किलात में बड़े खुद कफील हैं
जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का ब्रिगेड है सोशल मीडिया का वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। तहरीके इंसाफ जमात नहीं, वन मैन आमरीयत है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीटीआई अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। आसानियां पैदा होने लगती हैं तो ट्वीट आ जाता है। हुकूमत या कोई इदारा बानी की राह में रुकावट नहीं। आजम सवाती कुछ जबकि आरिफ अलवी कुछ कह रहे होते हैं। पीटीआई का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है वो पहले कभी नहीं देखा। कभी कहते हैं बाहर से पैसे ना भेजो, कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीक चलाएंगे। बुशरा की फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी गई। बानी की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। खानदान में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बानी ने अपने लिए मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया। डायलॉग या डील का तासुर गलत है। बानी ने ऑपोजिशन जमातों से बातचीत बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर आला केपी और पार्टी क़यादत से बानी की मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मौक़िफ़ नहीं देंगे। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर समेत 5 वकीलों की मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अख्तर मेंगल से दरख्वास्त है धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं। वफाकी वजीर खालिद मकसी कहते हैं गिरफ्तारियां निज़ाम के तहत की जाती हैं। सड़कें बंद करके रिहा कराना है तो फिर रियासत का क्या काम। रियासत को मजबूर न किया जाए क्योंकि रियासत खुशी से कोई ऑपरेशन नहीं करती। कोई कहे रियासत जरूरत पड़ने पर एक्शन न ले तो ऐसा नहीं हो सकता। हम बलोचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मस्तोंग में दश्त रोड पर गाड़ी के करीब धमाका। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद, 16 जख्मी हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक पुलिस ट्रक पर आईईडी धमाका हुआ। एहलकार बलूचिस्तान नेशनल पार्टी धरने की सिक्योरिटी पर तैनात थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। साबिक जिला नाजिम कोहाट मलिक असद पिंडी रोड पर फायरिंग से जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। मलिक असद गाड़ी में कोहाट शहर आ रहे थे। पेशावर मोटरवे पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एडिशनल जज मर्दान मोहम्मद हयात और वकील खालिद खान जाम बहक। हमलावरों ने रशकई इंटरचेंज के करीब गाड़ी पर फायरिंग की। जज का ताल्लुक सवात और वकील का मर्दान से था। लीबिया के समंदर में एक और कश्ती डूब गई। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। हादसा 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। जांबक अफराद में मंडी बहाउद्दीन का आसिफ भी शामिल। 3 साल पहले लीबिया गया था। अहलिया का कहना है 11 अप्रैल से राब्ता नहीं हुआ। आसिफ 2 बच्चों का बाप था। फालिया का 24 साल अली हुसैन भी जान से हाथ धो बैठा। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर मुश्तइल अफराद का धावा। पुलिस ने डंडों से लैस 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौलाना रागिब नईमी कहते हैं इसराइली मसनूआत और कंपनियों का मौशी बाइकआउट जरूर करें मगर शहरियों के जानो माल और अमलाक को नुकसान न पहुंचाया जाए। गंदम की कीमत मुकर्रर न करने पर काश्तकारों का लाहौर में एहतजाज। गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने कहा कि मुतालबा तस्लीम न किया गया इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। हुकूमत पंजाब किसान पैकेज का ऐलान आज करेगी। ऐसे इकदाम करेंगे आटा भी महंगा न हो और किसान को भी नुकसान न पहुंचे। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई। 1+2 और 1+4 मोटर कैब रिक्शों पर 14 जून तक पाबंदी रहेगी। कमिश्नर कराची का फौरी इतलाक का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया।
शारा फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड, कारसाज समेत मसरूफ तरीन शाहराहें शामिल हैं। कमिश्नर की रिक्शा ड्राइवर्स को मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल की हिदायत। ट्रैफिक का बहाव बेहतर और हादसात से बचाव के लिए फैसला किया गया। सियासी बेयकीनी ने मुल्क में इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। मौशी तरक्की पॉलिसियों के तसलसल से मशरूत है। हमारे यहाँ अच्छी पॉलिसियां बनी मगर सियासी तबाहकारियों का शिकार हो गई। लाइफ स्टॉक में हम दुनिया के चौथे बड़े मुल्क हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा ज़रूरी बरामद कुरंदा मुल्क बनकर सामने आए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीन जाने वाले तलबा से खिताब। सदर ट्रंप दुनिया के ट्रेड फ्रेमवर्क को ठीक करना चाहते हैं। 130 मुल्कों ने तिजारती मामलात पर बात करने के लिए राब्ता किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई है। वाज़े कर दिया कि ईरान जौहरी कुव्वत के तौर पर काबिल कबूल नहीं। बातचीत का दूसरा मरहला आइंदा हफ्ते होगा। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े। अमरीकी सदारत से सुबकदोशी के बाद पहले खिताब में कहा, ट्रंप के पहले 100 रोज में अमरीका को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। ट्रंप इंतजामिया ने सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को बुरी तरह मुतासर किया। लोगों को बेरोजगार करके किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स की लगातार दूसरी कामयाबी। कराची किंग्स के खिलाफ 65 रन से फतेह समेत ली। 202 रन के ताकुब में किंग्स 136 रन बना सके। हसन अली और खुशदिल शाह की मुजाहमत भी काम न आई। रशाद हुसैन और शाहीन शाह की 3-3 विकेटें। कराची में कलंदर्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 201 रन जोड़े। फखर जमान 76 रन बनाकर लगातार दूसरी बार मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। डेरल मिचेल ने 75 रन जोड़े। नायब कप्तान हसन अली ने 4 शिकार किए। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का बढ़ाए जोश। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हरनामा पुरजोश। बासित अली कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी को क्रेडिट देना चाहिए जिसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने अच्छी क्रिकेट खेली। खास तौर पर फखर और मिचेल ने। कामरान अकमल बोले, लाहौर की टीम होमवर्क करके आई है। टॉस जीतकर बैटिंग की और बहादुरों वाला फैसला किया। साथ ही अच्छा टोटल बनाया। बॉलिंग भी अच्छी की। अदाकारा हिब्बा अली बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। सामना किया दिलचस्प तीखे सवालों का। हिब्बा अली ने कहा कि मेरी सपोर्ट कराची किंग्स के साथ है। ये मेरी पसंदीदा टीम है। मुस्तफा चौधरी और आदिल हंसी का तूफान सबको खूब हंसाया। We don't look at the opposition like that. I just want to make sure that the guys are having fun. What's our one common goal? Is to win. If you don't have fun, you're not going to take that on the field, and you're not going to enjoy your cricket. Win, lose or draw, enjoy it. तमाम खिलाड़ियों का हदफ टाइटल जीतता है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का खुसूसी इंटरव्यू। कहा, PSL की सबसे मजबूत टीम कराची किंग्स ही है। टीम ओनर सलमान इकबाल से मिला, वो बेहतरीन इंसान है। सलमान भाई टीम में जोश और जज्बा लाते हैं। कहा, पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग के बेपनाह टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान से ज्यादा फास्ट बॉलर्स कहीं देखने को नहीं मिलते। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा टेक बॉल चैंपियनशिप का आगाज। इवेंट में 50 से ज्यादा मर्द खवातीन खिलाड़ी इन एक्शन। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है मुल्क भर में ये तेजी से मकबूल हो रहा है। खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप का इनेकाद टेक बॉल के फरोग के लिए अहम करार दिया। और पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम लाहौर में मुकाबले। मुल्क भर से 150 से ज्यादा फाइटर्स ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। ग्रैपलिंग के मुकाबलों में कामरान जट चैंपियन करार। फातह खिलाड़ियों को नकद इनामात, मेडल्स और शील्ड से नवाजा गया।